प्लॉट खरीदने से पहले अगर पता करना चाहते हो कि आप सही प्राइस में बाय कर रहे हो या नहीं, या आप ऐसे कोई प्राइस में तो नहीं खरीद रहे जिससे आगे जाकर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है, आपने अभी ही ज्यादा प्राइस पे कर दिया हो। अगर इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अपनी पूरी रिसर्च से आपको ये बताना चाहता हूं कि 15-16 साल से हम प्रैक्टिकली इस बिजनेस में हैं और हमने देखा है कई बार लोगों ने कॉमन गलती की है कि प्रॉपर्टी को ऐसे रेट में बाय किया है, प्लॉट को ऐसे रेट में बाय किया है कि वो उस समय वहां का एग्जैक्ट रेट नहीं था, पर ठीक से चेक न करने की वजह से उन्होंने वैसे रेट में बाइंग कर ली। आपसे ये गलती ना हो इसलिए इन चीजों को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, आपको सही प्राइस पता करना हो तो डू सेकेंडरी रिसर्च। अब सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ। ये प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 है, आप सेकेंडरी रिसर्च कीजिए जो बहुत ईजी आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में और टीयर 3 में भी पॉसिबल है। थोड़ा गांव में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है लेकिन वहां पे भी कभी कभी डेटा अवेलेबल हो जाता है। आप गूगल पे जाइए, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप एक XYZ सिटी से और वहां किसी एरिया का नाम या किसी रोड का नाम बहुत फेमस है, मान लीजिए मैं नागपुर की आपको एग्जांपल देता हूँ, वर्धा रोड यहाँ पर जहाँ पर एयरपोर्ट है वो बहुत फेमस है, अमरावती रोड भी फेमस है। ऐसे अलग अलग रास्ते हैं जो नागपुर को बड़ी सिटी से कनेक्ट करते हैं। तो अगर मैं वर्धा रोड पे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो मैं चेक करूंगा उस एरिया में कि उस एरिया में मान लीजिए वर्धा रोड पे अगर मैं चिचभुवन एरिया है या मनीष नगर है, चेक करूंगा कि करंट प्रॉपर्टी प्राइसेस इन मनीष नगर या वांट टू बाय प्लॉट इन मनीष नगर 1500 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट, वहां पर एक एवरेजन आपको कुछ लिस्टिंग्स मिल जाएगी जहां लोगों ने अलग अलग रेट रखे। इससे आपको थोड़ा टेंटेटिव आइडिया आएगा सेकेंडरी रिसर्च करने से। मैजिक ब्रिक्स, 99 acre, housing.com, अलग अलग जगह बहुत सारे लोग अलग अलग प्रॉपर्टी को लिस्ट करके रखते हैं बेचने के लिए, क्योंकि अगर वो मान लीजिए सिटी में नहीं रहते, सिटी से बाहर रहते, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो उनके पास तो एक ही सोर्स है अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर देना। यहाँ तक कि फेसबुक के मार्केट प्लेस में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी लिस्टेड होती है, वहां आपको एक एवरेज थोड़ा थोड़ा अंदाजा आने लगता है कि इस एरिया में रियल रेट क्या चल रहा है और मैंने क्या रेट में बाय करना चाहिए। लेकिन ये भी पूरा स्टेप नहीं हुआ, अभी ये प्रोसेस का सिर्फ स्टेप नंबर 1 हुआ। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। स्टेप नंबर 2 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्राइमरी रिसर्च। अब प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, थोड़ा सा उस पर्टिकुलर एरिया में जाके सर्वे करना, थोड़ा सा वहां के लोगों से बात करना, वहां की रिसेंट डील्स के बारे में पता करना। हो सकता है वहां जाकर आपने लोगों से कुछ क्वेश्चंस किए, पता किया कि 3-4 साल पहले क्या रेट चल रहा था, अभी आपके हिसाब से क्या रेट चल रहा है। ये सब सर्वे का पार्ट होता है। जब आप ऑन ग्राउंड जाकर सर्वे करते हैं या आप एक कस्टमर बन के जाइए, उस एरिया में कोई और डेवलपर लेआउट बेच रहा है, उसके रेट को समझिए, उसके डेवलपमेंट को समझिए, उसके एमिनिटीज को समझिए, कंपेयर कीजिए जिस प्रोजेक्ट में आप बाय करना चाहते हैं। जब तक आप ये ऑन ग्राउंड प्राइमरी रिसर्च नहीं करते दोस्तों, आपको रियल प्राइसेस का आइडिया नहीं आने वाला। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि अगर आपको रियल एस्टेट में ग्रो करना है, एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय करनी है। और प्लॉट तो देखिए दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी, एजेंट कोई रोल प्ले कर रहा है कि आप एक नॉर्मल बायर सेलर भी है जो जिंदगी में हर व्यक्ति होता है। घर बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग प्लॉट खरीदते रहते हैं। तो ये वीडियो सबके काम का है। आपको ये समझना जरूरी है कि किन चीजों से आप रियल प्राइस तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 2 तक तो आपने वीडियो को देख ही लिया है। मैं बस ये कहूंगा आपको कि ये सेकंड स्टेप समझने के बाद आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड वीडियोस आपके कभी मिस हो। और दूसरा, वीडियोस को लाइक जरूर करें, आपके लाइक से हमें प्यार मिलता है, एनर्जी मिलती है कि हम और ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट आपके लिए लेकर आए। पॉइंट नंबर 3 जो बहुत जरूरी है वो है गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसेंट डील्स। अगर हो सके तो ये पता कीजिए अपने सर्वे में कि आसपास अभी कोई रिसेंट डील हुई है क्या रेट में डील हुई है, या अगर किसी डेवलपर से आप प्लॉट बाय कर रहे हैं तो उस केस में ये पता करिए कि आजू बाजू के डेवलपर क्या रेट में बेच रहे हैं, क्या रेट पे डील कर रहे हैं। अगर आप कोई रीसेल का प्लॉट कर रहे हैं तो उस एरिया में अभी कोई रिसेंट प्लॉट आजू का, बाजू का, पीछे का कोई बिका है क्या। हम जितनी चीजें बता रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल है, ऑन ग्राउंड है, क्योंकि जो हम खुद करते हैं, जो इतने सारे 16 साल से हम अपने बिजनेस में कर रहे हैं, वही चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तभी आपको ऑन ग्राउंड लेवल पे चीजें पता चलेगी। 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, फ्री डिसीजन लीजिए, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सही प्राइस तक आप पहुंचेंगे तो आप सही ऑफर दे पाएंगे। देखो, जब आप रीसेल की डील करते हो, आपको पता चला दोस्तों 6000 रुपए फुट का कोई प्लॉट मिल रहा है, 2000 फुट का प्लॉट आपको लेना है, तो 6000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख का हुआ। पर क्या मैं 1 करोड़ 20 लाख में उस प्लॉट को ले लूं? अगर आपने ठीक से सर्वे किया और आपने कहा कि मेरे हिसाब से यहाँ पे 4900 रुपए या 5100 रुपए का ही रेट होना चाहिए, तो 18 लाख रुपए का डिफरेंस है दोस्तों। रिसर्च करके जब आप सही प्राइस कोट करेंगे तो डील होने के चांसेस ज्यादा है। पॉइंट नंबर 4 जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप प्लॉट खरीदने वाले हैं तो आपको पता करना वो है लोकेशन ऑफ द प्लॉट, ब्रांड नेम का थोड़ा जिससे आप खरीद रहे हैं। व्यक्ति के भी ब्रांड नेम अच्छे होते हैं और कंपनी का भी। कैसे? मान लीजिए जिस व्यक्ति से आप ले रहे हो उनका इसके पहले बहुत अच्छा प्रॉपर्टी का काम हो, इससे पहले उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी बेची हो और आप उनसे ले रहे हो, तो वो कैसे व्यक्ति है, इसके पहले के ट्रांजेक्शंस कैसे थे। मान लीजिए किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, 2-3 ही है, पर सिंपल है, बहुत अच्छी फैमिली है,
क्रेडिटेबल है, ट्रस्टेड है, तो उनके साथ आप ट्रांजेक्शन और डील कर सकते हो। क्योंकि और दूसरा लोकेशन, लोकेशन तो इतना बड़ा रोल प्ले करता है, लोकेशन के हिसाब से प्राइसेस चेंज होते हैं। हो सकता है एक ही एरिया में 3,000 रुपए से 6,000 रुपए तक के रेट हो। अब ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक लोकेशन, एक जो सोसाइटी है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, आजू बाजू सब चीजें, और उसी में आधा किलोमीटर दूर या मान लीजिए सिर्फ 200 मीटर दूर एक ऐसी सोसाइटी है जहां बहुत छोटे छोटे प्लॉट है, घर एकदम एक दूसरे को चिपक चिपक कर बने हैं, ऐसा पैटर्न है जहाँ फ्री स्पेस नहीं है, ओपन स्पेस नहीं है, तो सिर्फ 200 मीटर के डिफरेंस पे भी हो सकता है 1,000 रुपए का रेट का डिफरेंस हो, एरिया वही है। तो लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस एरिया में आप बाय कर रहे हो, उसके आजू बाजू का क्या है, 360 डिग्री उसके अराउंड क्या है, इस पे भी रेट डिपेंड करता है। तो रियल प्राइसेस तक आप सब पहुंचते हैं जब आपको थोड़ा सा लोकेशन के बारे में भी पता होता है, आसपास के एनवायरमेंट के बारे में भी पता होता है, तो आप प्लॉट खरीदते समय सही डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा, लोकेशन में एक और बड़ी चीज आती है कि वो लोकेशन से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल, कॉलेजेस कितना दूर है, कितनी आपको नेचुरल तरीके से एसेसिबिलिटी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अवेलेबल है। क्योंकि जब आप रीसेल करेंगे तो वो व्यक्ति तो तभी खरीदेगा ना जब उसको सब चीजें अवेलेबल होगी, तो उसके हिसाब से भी रेट में फर्क आता है, डिफरेंस आता है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको रियल रेट तक पहुंचना है, वो है ये पता करना सबसे पहले तो दोस्तों कि क्या वो प्लॉट जो आप खरीद रहे हो वो किसी बड़े रोड को टच है, मतलब 18 मीटर, 24 मीटर या 36 मीटर के कोई बड़े रोड से टच प्लॉट है क्या। इसका मतलब क्या होता है, इन फ्यूचर उस प्लॉट में प्रोबेबिलिटी होती है कमर्शियल बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की, तब रेट बहुत फर्क होता है। एक ही एरिया में हो सकता है रेसिडेंशियल प्लॉट का रेट 5,000 रुपए फुट हो और कमर्शियल प्लॉट का रेट 10,000 रुपए फुट हो। अब आप बोलेंगे एरिया वही है, प्लॉट 3,000 फुट का ही है, तो एक प्लॉट मिल रहा है मुझे 5,000 रुपए के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए का, और सेम प्लॉट मुझे मिल रहा है 10,000 रुपए के हिसाब से 3 करोड़ रुपए का। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि जो प्लॉट कमर्शियल है उसमें रेट ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आप वहाँ कमर्शियल प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वहाँ के सेलिंग के भी रेट ज्यादा होते हैं अगर आप कोई ऑफिस बेचते हैं, शॉप बना के बेचते हैं तो ये पता करना बहुत जरूरी है कि जो आपका प्लॉट है वो कितने मीटर के रोड को टच है, उसके यूज इन फ्यूचर कितने हो सकते हैं, क्या वो प्योर रेसिडेंशियल प्लॉट है, मिक्स यूज प्लॉट है, या प्योर कमर्शियल प्लॉट भी है कि पूरा का पूरा बिल्डिंग भी आप कमर्शियल बना सकते हैं। जब ये डिफरेंस आपको पता चलेगा तब आपको रियल प्राइसेस का आइडिया आएगा और उसके हिसाब से आप कोट कर सकते हैं। आप अगर कमर्शियल प्लॉट को 10,000 रुपए के रेट को 4,000 का ऑफर देंगे तो कभी आपकी डील नहीं होने वाली, और अगर आप रेसिडेंशियल प्लॉट को 5,000 की जगह सीधा 3,000 का ऑफर देंगे तो भी शायद नहीं होगा। जब आप मार्केट को सही तरीके से पता करेंगे, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, लोकेशन एडवांटेजेस, उस एरिया में डिमांड कितनी है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, जब ये सब चीजों को पता करके 2-3 दिन बाद आप सही डिसीजन लेंगे। और नो डाउट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि लीगैलिटी को जरूर चेक करना, अच्छे तरीके से लीगैलिटी को चेक करके, मास्टर फाइल को चेक करके, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से चेक करके, वेरीफाई करके फिर डिसीजन लो। लेकिन प्राइजेस की बात हो रही थी इस वीडियो में, इसलिए मैंने प्राइस कैसे चेक करे, किन किन फैक्टर्स पे प्राइस डिपेंड होता है, कैसे सही प्राइस तक पहुंचे कि जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं वो सही है या गलत है, वो इन सब पॉइंट्स को जितना आप देखेंगे, समझेंगे, रिपीटेटिव इस वीडियो को देखकर पॉइंट्स को नोट करेंगे, तब आप एक अच्छे बायर, एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह आगे जाकर डिसीजन ले पाएंगे। और दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा, और अगर आपको लगता है दोस्तों किसी और टॉपिक पर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हो, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। अभी तक जो प्यार आपने दिया, जो सपोर्ट हमें किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्ट सेलर बनाया और बहुत ही जल्दी बुक का हिंदी एडिशन आने वाला है, 10-15 दिन में हम अनाउंस करेंगे। इस अभी तक दिए हुए प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।